पति ब्रह्मचारी। कुंज बिहारी की कसम, इस जन्म में तो तू मेरी बहू बन नहीं पाएगी। तेरे कारण जो मैंने दुख सहे हैं उनका बदला मैं चुन चुन कर निकालूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? मोरी में हाथ डाल और कचरा साफ कर। कैसे करेंगे ईशा जी ये सब? ताई जी ने उनका हेल्प करने को मना किया है। ताई जी मैं कर देती हूँ, भाभी ने ये सब कभी पहले नहीं किया है, उनसे नहीं हो पाएगा। तू बड़ी हिमायती बन रही है और तुझे काम पे जाना है, देर नहीं हो रही? चल अंदर। हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हो। और वैसे भी इस घर का तो नियम है ना, जो करता है वही भरता है। अब वो करेंगी तभी तो सीखेंगी। ए रिया, बकवास बंद कर। ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। अरे वाह सूरज, बड़ी फिक्र हो रही है तुझे। तू तो बिल्कुल पूरन के जैसा हो गया, जोरू का गुलाम, और वो भी इतनी जल्दी। बस मौका चाहिए मम्मी जी को हर बात पे मेरी टांग खींचने का। सूरज भैया, आपको बिंदिया दीदी ने राशन की दुकान पर बुलाया है, कुछ सामान उठाना है। अब सूरज जाना, उस बेचारी को क्या मदद चाहिए, जा जा। अरे जाना, अब मैं चली जाऊं टूटी टांग लेके? कहाँ भाग रही है? ये गंदगी कौन समेटेगा? तेरी दादी। चल शुरू हो जा। ताई जी के मन में ईशा जी के लिए नफरत भरी हुई। वो उनसे सिंक साफ करवा रही है, जो कि उनके बस की बात ही नहीं। नफरत तो होगी ना, उसने भी बुआ जी के साथ कितनी बार कुछ ना कुछ गलत किया ही है, अब भुगते। वैसे तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही है, बुरा लग रहा है। अरे उनके साथ जो कुछ भी हुआ है कम बुरा हुआ है क्या? और ऊपर से अभी जो हो रहा है वो कम बुरा है। बस देवरानी जी, ऐसे सिंक में हाथ डालो और ऐसे पकड़ के सारा कचरा ना बाहर निकालो। लेकिन उससे पहले ना ये पानी ना बाल्टी में भर दो। हाँ, ये मोनिका भाभी मैं कर देती हूँ, इससे नहीं होगा। आपको पता है ना, जब माँ गुस्से में होती है तो उनसे कोसों दूर रहने में भलाई। खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़े रहो। सारी आफत की जड़ ये लड़की है, इसलिए सफाई भी यही करेगी। क्या हो रहा है? ये तेरी लंबी रेशमी जुल्फें ये आड़े आ रही हैं? हैं? इनका भी नाखूनों के जैसे इलाज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं करती हूँ साफ, मैं करती हूँ। हाँ तो कर। ग्लव्स मिल सकते हैं? ये तेरा महल नहीं है महारानी बिटिया जी, ये जहाँ सबके सब ग्लव्स पहनकर घूमते हैं, ये हमारा घर है। यहाँ हर आदमी खुले हाथों से काम करता है। चल शुरू हो जा। ए बिंदिया, सुनना, तू ताई माँ को समझाना, तेरा कहा कभी नहीं डालती वो। मैं खुद चाहता हूँ कि ईशा जी यहाँ से चली जाए। खुद मौका ढूंढ रहा हूँ कि कुछ भी करके उन्हें समझा बुझा के यहाँ से भेज दूँ। परियों जैसी जिंदगी थी उनकी, और उनसे यहाँ ऐसे काम करवाना, सच बता रहा हूँ, पाप है। सरला बुआ जब किसी के पीछे पड़ जाती है ना, तो वो किसी की नहीं सुनती, मेरी भी नहीं। पता है तुझे, बाबूजी ईशा जी को गुड़िया बुलाते थे, और वो सच में एकदम गुड़िया ही जैसी है। अगर मोर पंख में उनके शरीर को छू जाए ना तो निशान आ जाता। सोच,
इस सूरज को कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है ईशा की। रुई से भी सॉफ्ट नाजुक हथेलियां हैं उनकी, कभी नंगे पांव उनके जमीन पे नहीं पड़े। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सॉफ्ट गुलाबी पांव हैं उनके। बड़ी नाजों से पली है यार। तो ये बताना यार बिंदिया, कैसे यहाँ ये सब मैनेज करेंगी? रुई जैसे हाथ, गुलाब जैसे पाँव। 2 दिन की शादी में सब कुछ नोटिस कर लिया ना तूने? ईशा, ईशा, ये क्या कर रही हो बेटा? क्या हुआ? अरे ए महारानी जी, नौटंकी छोड़, वापस आ। ये साफ सफाई तुझे ही करनी है। क्या हो रहा है? हाँ? क्या? ओहो चाचा जी, 5 मिनट लेट से आते तो क्या चल जाता इनका। क्लाइमेक्स तो रह ही गया। ये क्या? हाँ? क्या हो रहा है? चाचा जी वो माँ ईशा से सिंक साफ करवा रही थी। वाह वाह वाह, यहाँ का मैल तो आपने उस बेचारी लड़की से साफ करवा लिया, लेकिन उस बेचारी लड़की के लिए आपके मन में जो मैल है वो कब साफ करवाएंगे? अरे अरे अरे, आजा 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 बेटा, इधर बैठ। मैं आराम से। अरे किस बात की सजा दे रही हैं आप इसे? पापा जी कोई बात नहीं। नहीं बेटा, जो गलत है सो गलत है, फिर वो गलती चाहे बड़े ही क्यों ना करें। गलती के आगे झुकना नहीं है बस। भाभी, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपकी नफरत सब अपनी जगह है, लेकिन आप उसे गलत तरीके से निकाल रही हैं। अरे अगर एक पत्नी अपने पति के साथ बाहर खाना खाने चल गई तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? आपको नहीं लगता कि नई बहू को इस हालत में लाकर हम अपने ही नजरों में छोटे हो गए हैं? नहीं भाभी, अब ऐसा नहीं होगा। अब वही होगा जो इस घर की नई बहू को करना चाहिए। ईशा सूरज के साथ कल हमारी कुल देवी के मंदिर जाएगी, जैसे मोनिका पूरन के साथ गई थी। भाभी, नए जोड़े को नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सजा नहीं। सूरज कहीं नहीं जाएगा। किस हक से जाएगी ये?
मैंने तो इसे बहू माना ही नहीं। अरे आप उसे अपनी बहू मान चुकी है भाई, उसे बहू का मान दे चुकी है, उससे पहली रसोई बनवा के। इस घर में उसके रहने का हक है, अब वो हक आपने ही दिया है उसे, इसीलिए तो सभी की तरह, बाकी लोगों की तरह उसे भी गलती पर सजा मिली। कुछ नहीं, कल ईशा और सूरज कुल देवी के मंदिर जाएंगे आशीर्वाद लेने, बात खत्म। नई नवेली दुल्हन के पास कुल मिलाकर 4 जोड़े और उनमें से एक भी पूरी लाल नहीं है। मनसा पहनूं ये लगी तो नहीं ना आपको? तुम नहीं होते तो शायद लग जाती। थैंक यू। सूरज। हाँ बोलिए। सूरज, एक्चुअली मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। चलो देर सही, कम से कम अक्ल तो आई ही नहीं। अरे इस सिचुएशन में आप क्या, आपकी जगह कोई भी लड़की होती ना, परेशानी हो जाती। रियली तुम मेरी परेशानी समझ पा रहे हो? कमाल करती है, मैं नहीं समझ पाऊंगा तो भला कौन समझ पाएगा, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं। कहो मत, तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? अरे मैं तो डे 1 से कह रहा था कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है। अब भी लेकर चलता हूँ आपको बाबूजी के पास, चलिए। पापा? पापा क्या करेंगे इसमें? उन्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कौन से रंग की साड़ी पहनकर तुम्हारे साथ जा रही हूँ? एक साड़ी, साड़ी बीच में कहाँ से आ गई? साड़ी बीच में नहीं आई, साड़ी यहीं पर है। पर मुझे पूजा के लिए कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही। सूरज, बुरा मत मानना, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर क्या तुम कैसे भी मैनेज करके मेरे लिए एक अच्छी सी लाल साड़ी ला सकते हो? कल हम कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि लाल रंग की साड़ी पहनकर जाना ही अच्छा होगा। तो आप कब से ये साड़ी के लिए परेशान हो रही थी? हाँ, और नहीं तो क्या। और ये लाल रंग की साड़ी के साथ मैचिंग बैंगल्स, झुमके, बिंदी और लिपस्टिक वगैरह भी ले आना। हम पहली बार कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं ना, तो उन्हें प्रसन्न भी तो करना होगा। एक्सक्यूज मी मैडम, हम कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं और कुल देवी माता के पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी लिपस्टिक, बिंदी, मैचिंग बैंगल्स चेक करने का। हाँ? वो तन के कपड़े नहीं, मन के भाव को पढ़ती है, समझ रही हैं? बहाने मत बनाओ। साड़ी नहीं लाकर दे सकते तो मना कर दो, पर मैं कुलदेवी के मंदिर लाल कपड़े में ही जाऊंगी। तुम भी अजीब हो, इतना भी नहीं जानते कि सुहागन का रंग होता है लाल। पहला तरीका है सांप, यानी कि प्यार से बातचीत करके समस्या का हल निकालना। मेरा मतलब दोस्ती करके, आराम से, प्यार से, शांति से समझाओ भाभी को। ठीक है, आपको साड़ी के साथ साथ जो भी चाहिए उसका लिस्ट बना के दे दो मुझे, मैं लेकर आऊंगा। ज्यादा कुछ नहीं, मैचिंग नेल पेंट भी ले आना बस। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया इस घर में और उसके बारे में सोचना छोड़ के मैडम साड़ी के रंग में उलझी पड़ी हुई है। नहीं क्या होगा इनका, कसम से। कुछ कहा? हाँ? मैं भला क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं। वो लिस्ट दे दीजिए मुझे,
प्लीज, मैं मार्केट से लेकर आ जाता हूँ। हाँ? काव्या बस बहुत हो गया, अब आंखें खोल रहा हूँ मैं। बस 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 2 मिनट। मैं खोल रहा हूँ। ओके। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये सारे फोटोग्राफ्स तुम्हें कहाँ से मिले? खुशबू भाभी ने दी थी। अब आप अपनी फोटोज देखकर पूरी तरह मोटिवेटेड रहेंगे और बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़े भी हो जाएंगे। दुकान से सारी सामग्री ले आया हूँ पूजा की, और अब इसका क्या करना है यही समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या कुलदेवी को चढ़ेगा, क्या बहू के आंचल में रखा जाएगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो टोकरी है वो बहू मंदिर साथ ले जाएगी या आने के बाद उसके आंचल में रखा जाएगा? बताओ। देखो फिर अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो बोलना मत। मैं तो कहता हूँ सब अपनी अपनी आंखों से एक बार ना चेक कर लो सब कुछ। ये नहीं और वो नहीं, वो ऐसा नहीं और वैसा नहीं। देवर जी भी अजीब है। चले हैं उसी लड़की से कुलदेवी की पूजा करवाने जिसे मैं जीवन में कभी बहू न मानूं। तू बता। मैं? और नहीं तो कौन? चाचा जी मुझे नहीं पता। आपको तो पता ही है ना, मेरी शादी बार बार टूट रही है। अब मैंने गलती से भी कुछ गलत कर दिया तो मैं तो कुंवारी रह जाऊंगी ना। नहीं, रिस्क नहीं ले सकते ना। बहू तू बता, तेरी तो शादी भी हो गई। मेरी पूजा की थाली तो मम्मी जी ने लगाई थी, तो मम्मी जी को ही पता होगा। मैं एक काम करता हूँ, अदिति को फोन करता हूँ। मालूम भी होता तब भी ना बनाती थाली। कल पास्ता की मजे लूटी और आज कुलदेवी दर्शन के बहाने ऐश करेगी झूठ मूठ की देवरानी। ये अदिति भी फोन नहीं उठा रही। दादू। हाँ। आपने सबसे तो पूछ लिया लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं। मैं इंटरनेट बाबा से पूछ के बताता हूँ कि और क्या क्या चाहिए। अरे बेटा, तेरे इंटरनेट बाबा जानकारी तो दे देंगे, पर उन भावनाओं का क्या? वो भावनाएं जो घर के बड़े जो हैं वो अपने दिलों में संजो के रखते हैं। जा बेटा खेल तू, शाबाश। नहीं माना है उसको मैंने, लेकिन आपकी परेशानी देखी नहीं जाती मुझसे, इसलिए पूजा की सामग्री पूरी करने चले आए। तेवर जी, बड़े बुजुर्गों के पास रीति रिवाज की धरोहर के साथ साथ तजुर्बे भी होते हैं, इसलिए आपको समझा रही। भगोड़ी की बेटी है वो, देखना एक दिन वो अपनी माँ के जैसे गुल खिलाएगी और हम सबको छोड़ के भाग जाएगी।
आप भी देख लेना, सूरज को किसी दिन सही राह पर लेकर आएगी तो ये लड़की ही लेकर आएगी। हाँ सही है सूरज भैया, लड़कियों से ना बात मनवाने के लिए ना गिफ्ट से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे ना पक्का पता है भाभी पक्का मान जाएगी और भाभी ना घर वापस जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, देख लेना आप। भाभी? हाँ भाभी नहीं है वो तेरी, कितनी बार समझाओ तुझे। देखो, जब तक वो यहाँ आपकी पत्नी है तब तक वो मेरी यहाँ भाभी हुई ना। इस बार मैं सही हूँ, इस बार मैं। हाँ अगर इसने देख लिया कि मैं साड़ी लेकर आया हूँ तो यहीं हंगामा करके पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेगी और ताई माँ से शिकायत करेगी 100 लाख। बैग में क्या है? हाथी है, सवारी करेगी। बैग में क्या है? तो बैग में मेरा सामान होगा, और क्या होगा? हाँ और क्या। अरे ब्रह्मचारी का सामान है भाई, और वैसे भी किसी कुंवारी लड़की की तो इस पे नजर तक नहीं पड़नी चाहिए। हाँ अच्छा क्या कर... अब तो मैं देख कर हूँ। जब तक वो आपकी पत्नी है तो तब तक वो मेरी भाभी हुई ना। हो गई तेरी तसल्ली? हाँ चल अब निकले यहाँ से। क्यों जाऊं? मैं सरला बुआ से मिलने आई हूँ। कल कुलदेवी के मंदिर जाना है और पैर में इतना दर्द। फूल कल की पूजा के लिए माला बनानी है क्या? पर मुझे तो माला बनानी ही नहीं आती। कोई बात नहीं, तुम मुझे सिखा देना, इसी बहाने मैं माला बनाना भी सीख जाऊंगी। सुई धागा कहाँ है? अरे एक मिनट रुकिए आराम से, अंदर देखिए। वाह, थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू। मैं तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, सोच लीजिए, कुल देवी की पूजा बहुत कठिन होगी, वहां बहुत चलना पड़ता है। और से ये साड़ी पहनकर चलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और आप अपनी हालत तो देखिए, पैर में अभी भी दवा लगा रही है, कैसे पॉसिबल है? मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, ये मंदिर जाना कैंसिल कर देते हैं।